ये मन के अनुसार चलने पर हम प्रकृतिजन्य भोगों को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि ये मन प्रकृति का ही है। हमारा और मन से बहुत बिलगाव है, बहुत अंतराय है। हम चैतन्य घन प्रभु के स्वरूप ही हैं और ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करने वाला प्रकृति का ही अंश है। अगर हमारा कोई ठग सलाहकार हो तो हमारी यात्रा कैसे अच्छी हो सकती है? वो तो वहीं ले जाएगा जहां हमें ठग लिया जाए। तो इस मन के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये सब इसके इशारे पर खड़े हैं। और ये ठग मन हमको ऐसी ही सलाह देता है जहां हमें लुटवा देता है। हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता, हमारी जितेंद्रियता, हमारा धैर्य, हमारी पुण्य, ये विवेक विचार, ये सब लूट लेने वाले ठग हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा मन ही हमको नष्ट कर देता है। इसलिए मन की प्रत्येक स्फुरणा, मन की प्रत्येक संकल्प पर उपासक की बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रहती है और उस मन की स्फुरणा और संकल्प को गुरुदेव, आचार्य, आराध्य देव एक ही बात है, इनकी वाणी से वो देखता है कि कहीं वाणी के विरुद्ध स्फुरणा तो नहीं हुई, कहीं वाणी के विरुद्ध आचरण का संकल्प तो नहीं बना। यदि चतुर उपासक इनकी जांच करता रहे और इनको डांटता रहे, मन 5 ज्ञानेंद्रियों को स्वतंत्र रूप से विषयों का संयोग न होने दे, शास्त्र मर्यादा गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो इसी जन्म में उसे दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाती है। अपने लोगों की इतनी नीची धरा हो गई है कि हमें दुर्लभ वस्तु प्राप्ति की चाह ही नहीं रह गई। जैसे एक गरीब आदमी मांगेगा तो क्या मांगेगा? 1 साल का भोजन की व्यवस्था कोई कर दे, क्योंकि इतना ही उसका विचार है। तो हम प्रकृति में फंसकर इतनी नीच वृत्ति वाले बन गए कि हम अगर भगवान से भी मांगेंगे तो इंद्रियों के विषय ही मांगेंगे। हमें भोगने के लिए भोग दे दीजिए और भोग योग्य शरीर कर दीजिए। ये हमारी निकृष्टता। स्वयं सुख राशि चैतन्य घन परमात्मा का अंश प्रकृति के संयोग से इतना नीच प्रवृत्ति का हो गया कि वो अपने आराध्य देव, अपने स्वरूप का विस्मरण करके क्षुद्र विषयों में, जैसे आज तक किसी की ओषकण चाटने से प्यास नहीं बुझी, ऐसे ही चाहे जितना विश्व के भोग भोग लो, तुम्हारी कामना, तुम्हारी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। ये तभी शांत होगी जब अविरल भक्ति की धारा में आप अवगाहन करोगे। एक जीवन ये दे दो प्रभु को। ये मनमानी आचरण, मन की स्फुरणा और संकल्प के अनुसार चलना, ये आपको प्रभु से विमुख किए हुए मान लीजिए। इसमें 3 गुणों का प्रभाव पड़ता रहता है। कभी मन सात्विक संकल्प करता है, कभी राजसिक करता है, कभी तामसिक करता है। कभी मन सत संबंधी संकल्प करता है, कभी असत संबंधी करता है। बहुत सूक्ष्म विवेक के द्वारा इस पर दृष्टि बनाए रखिए। असत संकल्पों को नष्ट कीजिए, सत संकल्प का बढ़ावा दे करके भक्ति की तरफ आगे बढ़िए। आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की सुख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सुख समुद्र हैं। मान लीजिए, आप जब तक शरीर को अपना मानेंगे तब तक अभाव नहीं मिटेगा, और जहां आप प्रभु को अपना मानेंगे कोई अभाव रह ही नहीं जाएगा। आप पूर्णता का अनुभव करेंगे, ऐसी पूर्णता का अनुभव करेंगे। चराचर जगत भगवत स्वरूप है तो आप भी भगवत स्वरूप है। अब कोई इच्छा नहीं रह गई, कोई चाह नहीं रह गई, कोई समस्या ही नहीं रह गई। हर समय परमानंद में अंतःकरण डूब जाता है। जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं सुख के लिए करते हैं, परिणाम दुख मिलता है। हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि हमारा रास्ता गलत है? अगर एक बार धैर्य से सोचो
जब से हमें होश संभाला तब से हम उपाय सुख का करते हैं, लेकिन दुख से पिंड नहीं छूट रहा, मतलब रास्ता गलत है। आओ प्रभु की तरफ। जो ही प्रभु की तरफ आओगे ते ही तुम्हें हो सकता है माया सुख का प्रलोभन दे या दुख का भयावह दृश्य रख दे। घबराना नहीं, क्योंकि वो अपने फंदे से बाहर नहीं निकलने देना चाहती। दुरत्या सहज में ऐसे मुक्त नहीं कर देती। आप हिम्मत वाले बनो, धैर्यवान बनो, और ये तभी आप बन सकते हो जब प्रभु को अपना मानोगे। प्रभु को अपना मानने वाला हर कष्ट सह सकता है। प्रभु को अपना मानने वाला हर वस्तु का त्याग कर सकता है। प्रभु को अपना मानने वाले को कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस बात को पकड़िए आप। केवल प्रभु को अपना मानने वाले को सदगति उसके करतल में रहती है, उसके हाथ में सदगति है। इसलिए भगवान कृपा करके कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों की साधना के परिणाम रूप वो मेरी शरण में होकर के जान पाता है कि केवल भगवान ही भगवान है। भगवान अपने को त्रिगुण माया का पर्दा लगाकर ढके हुए यही है, हमारे पास है, हमारे सामने है, पर हमारे नेत्रों में पर्दा लग गया है त्रिगुण माया का। आप निरंतर प्रभु का आश्रय लेकर नाम जप कीजिए, आपकी स्थिति बदल जाएगी। पूज्य श्री भाई जी महाराज। राधा माधो बसी रहे ही महानीत्य ललाम, मुख निर्तत नित नव मधुर, राधा माधो नाम। राधा माधो प्रेम रस सुधा दिव्य सुमहान, स्वसुख वासना रहित चित करत निरंतर पान। निष्कामति बहुत दुर्लभ है। बुद्धि में कोई कामना ही न रह जाए और सबके प्रति सुख देने का भाव आ जाए, ये रसोपासना के उपासक की नींव है। अपनी दिनचर्या ऐसी बना लो कि कम से कम खर्चे में जाए, प्रकृति से तुम्हारा कम संबंध हो। भले हर सामग्री, हमने संत जनों को देखा है, उतना ही पानी प्रयोग करते हैं जितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं टूटी खोल दी पानी बह रहा है, उतनी ही प्रकाश, नहीं तो बंद कर दिया, अंधेरे में बैठे हैं। शांत भगवत चिंतन। प्रकृति का प्रयोग बहुत कम मात्रा में करो। प्रार्थना मान लीजिए, आप प्रकृति के स्वामी बन करके भोग करेंगे तो आपको अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। प्रकृति अपना गुलाम बना के रखेगी आपको। उतना ही भोजन, उतना ही वस्त्र, जितना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बस प्रकृति से दूर रहो। जितना आवश्यक है उतना स्वीकार करो। प्रकृति से दूर रहने का मतलब हर समय आवश्यकता हमें प्रिया प्रीतम की है, इसलिए हमें उनके चिंतन में रहना, प्रिया प्रीतम के नजदीक रहना है। और अगर प्रकृति के भोक्ता बने तो फिर प्रकृति तुम्हें गुलाम बना लेगी, वो अपनी दासता से मुक्त नहीं होने देगी। जितना आवश्यक है उतना। अगर आप पैदल चल लेते हो, आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप पैदल चलने की चेष्टा करें। वाहन रिक्शा करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट पहले चलिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, भजन बनता रहेगा। अकेले चल रहे झूमते हुए, कोई पद गुनगुना रहे हैं, नाम चिंतन करें, या 1-2 साधक साथ चल रहे, नाम जप कर रहे। जरूरी है 4 कदम जाना है, रिक्शा में बैठ जाओ। इतना शरीर को सुकुमार कर लिए हो, प्रकृति का वार सहने की ताकत नहीं रह गई।
आप सच्ची मानिए, जितना आप प्रकृति का सुख भोगेंगे उतनी प्रकृति आपको दबा देगी। गंगा के किनारे रहते थे, 10 वर्ष हमें याद नहीं कभी जुकाम हुआ होगा, तीनों टाइम गंगा स्नान होता था। प्रकृति का सीधा वार्ष हो, परमात्मा चिंतन अखंड होने लगेगा, क्योंकि आप साधक हैं। हम प्रकृति के गुलाम बनते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर सुख देवे को चाव नहीं आएगा, सुख लेवे को चाव आएगा। हर वस्तु से, हर व्यक्ति से, हर पदार्थ से हम सुख भोग ले। ये उपासक नहीं है, ये उपासना नहीं, ये वासना है। हमें वासना को उपासना में बदलना है। फिर ध्यान दीजिए, प्रकृति की उतनी ही वस्तु प्रयोग कीजिए जितनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जानबूझकर प्रकृति के भोक्ता बने बैठे। कर्ता और भोक्ता बनने वाला ये अनुभव नहीं कर सकता सब जगह भगवान सच्चिदानंद बैठे। नहीं, पहले एक बार हटो संसार से। संसार का भोगी न संसार को जानता है न भगवान को जानता है, और जो संसार से राग रहित हो गया है वो भगवान को भी जान जाता है, अपने स्वरूप को भी जान जाता है। संसार को जितना आवश्यक है उतना अन्न लो, जितना आवश्यक है उतना पानी पियो। अगर सह सकते हो तो एक आध पहर की भूख को सह जाओ। कम कपड़े, कम खर्चा, खूब भजन, अभी देखो प्रकाश हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल नाम मात्र का भजन और अधिक से अधिक विषय, प्रकृति जन्य भोगों का भोग, इसलिए अनुभूति में कुछ आ नहीं रहा। परमानंद क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। रजोगुण भरा घुमा है, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं होगा। निष्काम मति चाहिए, सबके प्रति हमें सुख प्रदान करने की भावना चाहिए। कैसे आएगी? बोले निरंतर राधा वल्लभ लाल का नाम जप करो, हृदय में उनके श्री चरणों का ध्यान करो। भाई जी कह रहे हैं, मुख निरतत नित नव मधुर राधा माधव नाम, तो राधा माधव बसी रहे ही महानित्य ललाम। अगर आपकी जिह्वा से आराध्य देव का नाम चलता रहा तो हृदय में आराध्य देव प्रकाशित हो जाएंगे। ये केवल लिखी पढ़ी बातें नहीं है, आप चलोगे तो खुद अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि प्रभु हैं। जब आप उनको पुकारोगे ना, ये नाम जप करने का मतलब हम पुकार रहे हैं, तो हमारे हृदय में ही भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो दीनों पर दया करते हैं। धन्य वही है जो केवल भगवद आश्रित हो गया है, अन्य आश्रयों का त्याग कर दिया है, प्रभु हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम सुधा रस में ऐसा उसका अंतःकरण पग जाता है कि स्वसुख वासना की गंध नहीं रह जाती। अभी तत्सुख भावना की गंध भी नहीं है, केवल स्वसुख वासना है। अगर हम किसी से मिलते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी से विनय करते हैं तो अपने सुख के लिए, किसी को हम सेवा करते पाए जाते हैं तो हम अपने सुख के लिए, भगवत आराधन भी करते हैं तो अपने सुख के लिए। तत्सुख भावना की गंध नहीं है। और नाम जप करते हुए आराध्य देव के चिंतन में जो हर समय तल्लीन है, प्रकृति की केवल अत्यंत आवश्यक वस्तुओं का ही सेवन करता है, वो स्वसुख वांछा की गंध से भी रहित हो जाता है। स्वसुख वांछा जब तक है तब तक आप प्रकृति का भोग कर रहे हैं, क्योंकि स्वसुख वांछा शरीर को लेकर होती है, तत्सुख वांछा आराध्य देव को लेकर होती है। जब स्वसुख वांछा की गंध नष्ट हो जाती है तो उपासक को अनुभव होता है, बुद्धि से नहीं, स्वयं से। वो देख रहा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण में बैठ करके हमारे प्रीतम कैसा संचार कर रहे हैं, कैसा संचालन कर रहे हैं, कैसा संयम कर रहे हैं, कैसा वर्ताव कर रहे हैं। वो देखता है केवल अब मेरे द्वारा बोल रहे हैं, केवल मेरे वे भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे निज मधु मुरली की तान। मेरे जीवन में है अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं की होती मुझ में क्रिया नित्य सब क्षुद्र महान। अब उस उपासक को अनुभव हो रहा है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा बुलाया जा रहा है।
केवल दिखाई दे रहा है इस शरीर से आवाज निकल रही, पर वो आवाज मेरे आराध्य देव ही बोल रहे हैं। मेरे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, ये केवल दिखाई दे रहा है, क्रियाएं तो आराध्य देव के द्वारा हो रही हैं। हर समय एकमात्र मेरे प्रीतम, चाहे वो क्षुद्र हो या महान हो, हर क्रिया, हर बात, हर चेष्टा केवल प्रीतम कर रहे हैं। अब बाहर ही वासुदेवा नहीं, अंदर भी वासुदेवा आ गया, कहीं अपना अस्तित्व नहीं रहा। तो श्री भगवान कहते हैं ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, समहात्मा सुदुर्लभा। जब इस कोटि का कोई होता है तब वो ऊंचे दर्जे का महात्मा, जिसका मिलना अत्यंत कठिन है। अगर ऐसे महात्मा का दर्शन हो जाए, संभाषण हो जाए और उनकी बात हम कोई पकड़ ले, तो निश्चित अमोघश्च भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये जो ऊंचे दर्जे के महात्मा होते हैं, ये अपने आनंद में मगन रहते हैं। ऐसी भगवत स्थिति होती कि बोलने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। उनका जीवन, उनका दर्शन, उनका कोई आश्रय लेकर उनका चिंतन करे, या उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु, ये सब जगत का कल्याण करती है। वो शांत एकांत अपने आप में रमण करते हैं। भगवत प्रेरित होकर जब वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, यह है महात्मा की स्थिति। आप पहचान नहीं सकते ऐसे महापुरुष को। हो सकता है आपको दिखाई दे पागल है, हो सकता है ये बिल्कुल नॉर्मल आदमी। ऐसे ही स्थिति बहुत ऊंची हो सकती। जैसे जड़ भरत जी महाराज को रहुगण बड़ा सत्संगी है, कपिल भगवान से सत्संग करता है, पर पहचान नहीं पाया, क्योंकि ऐसा प्रच्छन्न भेष है। ऐसा कहां महापुरुष हो सकता है? न नहाए न धोए, एक यज्ञोपवीत पड़ा है, वो भी इतना मलिन है यज्ञोपवीत कि बता रहा है कि सालों से पानी नहीं गया होगा शरीर के ऊपर, स्नान नहीं किया होगा, क्योंकि शरीर स्थिति में है ही नहीं, स्वरूप स्थिति में निमग्न है जड़ भरत जी। ऐसे ऊंचे दर्जे के जो महापुरुष हैं, उनकी कोई भी चेष्टा से आप नहीं जान सकते ये महात्मा है, क्योंकि बोलेंगे ही नहीं, उपदेश ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, कोई भागवतिक चर्चा ही नहीं करेंगे, गुप्त, एकदम गुप्त, बिल्कुल ऐसे व्यवहार जैसे एक साधारण आदमी करता है व्यवहार, आप जान ही नहीं सकते। जब वो कृपा करते हैं तो बोले फिर ऐसे जनों से उद्धार कैसे होता है, जगत का मंगल कैसे होता है? बोले वो अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं। जब भगवत आदेश होता है तो अपनी महिमा से नीचे, कोई जान नहीं सकता कि इनको कुछ बोलना आता है, इनको कुछ शास्त्र का ज्ञान है, ये कोई अच्छी कोटि के महात्मा है नहीं, मांगते खाते से फुटपाथ में पड़े हैं, इनको क्या हो? लेकिन बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। जब महात्मा भगवत प्रेरित होकर अपनी महिमा से नीचे उतरते हैं, तब वो किसी के सामने अपने भावों को प्रकाशित करने लगते हैं। जैसे महिमा से उतरे नीचे जड़ भरत जी, तो पालकी में विराजमान रहुगण को उपदेश देने लगे। ये महिमा से उनका नीचे उतरना है। भावों से नीचे उतरते हैं और उपदेश करने लगते हैं कि देखो, परम मंगल परम सुख के लिए महात्माओं ने, भगवान ने ऐसा आदेश किया है कि आपको ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। उन्हीं महापुरुष के वचनों से संसार का उद्धार होता है। ये प्रवचन तभी सार्थक है जब स्वयं में उतारा गया हो। हम हजारों को उपदेश करें, हमारे आचरण गंदे हो, हजारों को कहे कि सब माया है, हम खुद अंदर से चाहते हो रुपया पैसा मान सम्मान, हृदय से हमारा संसार के प्रति अपनापन है, प्रभु से है नहीं, तो सारा उपदेश हाथी स्नान के समान होगा। जैसे हाथी स्नान करके निकला, धूल भर करके पुनः वैसे गंदा हो गया। किसी के ऊपर कोई रंग नहीं लाएगा उपदेश। जब तक हमारे आचरण ठीक नहीं होंगे, हमारी स्थिति नहीं होगी, हमारा भजन नहीं होगा, तब तक हमारा उपदेश किसी के ऊपर रंग नहीं लाएगा।
इन महापुरुषों के द्वारा जगत मंगल होता है कि अनुभूति की वासुदेवा सर्वम। अब बोलने की स्थिति किससे बोले? सब जगह उन्हें अपना इष्ट दिखाई देता है, किसको उपदेश करें? पर अब प्रेरित हुआ, प्रभु से अंतःकरण प्रेरित हुआ और वो बोलना शुरू किए। उनका कोई संकल्प नहीं है, कोई बोलने की इच्छा नहीं है, वो वास्तविक बोल भी नहीं रहे हैं, प्रभु ही बुलवा रहे हैं, उनकी अनुभूतियों को बाहर निकाल रहे हैं जगत मंगल के लिए। अब वो जो बोलते हैं, जो आचरण करते हैं, वो सब शास्त्र सम्मत होता है और जगत का मंगल होता है। इससे जब और नीचे उतरते हैं तो कहते तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये तुम्हारे लिए वो इतना नीचे उतर गए कि अभेद होते हुए भेद स्वीकार करके बोल रहे तुमको हमारी आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए जो सत्संगी महापुरुष हुए हैं उन्होंने कहा अगर कोई संत आदेश कर दे तो विचार मत करना। बहुत कृपा करके वो बोले अगर आज्ञा कर दे तो विचार की जरूरत नहीं है। सत्संग हो रहा है उसमें कोई बात पकड़ लो, आपके सौभाग्य की बात। अगर वो कहीं आपको आज्ञा कर दे तो चुपचाप उस आज्ञा का पालन कर लेना, उससे देखोगे आप प्रभु के नजदीक पहुंच जाओगे। बड़ी करुणा होती तब वो आज्ञा करते हैं। उन साधकों के सामने वो ऐसे अपने शासन का विधान रचते हैं जिससे उनको ऐसा करना ही पड़ेगा और इससे वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे। ये अपनी महिमा से नीचे उतर करके करते हैं। जब वो बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं अपनी स्थिति से तब वो दंड स्वीकार करते हैं देना। तो जाओ फिर हम तुम्हें ऐसा ऐसा, अब तुम्हें मानना ही होगा, नहीं मानोगे तो ऐसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा हो या शारीरिक दंड दें या वाचिक दंड दें या मानसिक दंड दें, वो समर्थ भगवान के निज जन है। वो अपनी महिमा से नीचे उतर गए आपके लिए, तब वो दंड विधान करते हैं। संतों की आज्ञा में बहुत कृपा भरी होती है। अगर कोई उनकी आज्ञा का पालन कर ले तो परम कल्याण निश्चित है। परंतु महात्मा की आज्ञा का पालन कोई देहाभिमान रहित ही कर सकता है पूर्णतया, नहीं देहाभिमान आड़े आ जाता है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। ये महत्संग वासुदेवा स्वर्मित सा महात्मा सुदुर्लभा। महात्मा की जिसकी ये अनुभूति है जड़ चेतन सब भगवत स्वरूप है, ऐसे महात्मा का मिलना बड़ा दुर्लभ श्री भगवान कह रहे। समात्मा सुदुर्लभा, महत्संगस्त दुर्लभ हो, देवर्षि नारद जी भी स्वीकार करते हैं। बड़ी दुर्लभ बात है। यहां जो कहा जा रहा है कि महात्मा ऐसा दुर्लभ है, वो दैवी संपत्तिवान, साधु स्वभाव वाला, पूर्ण सदाचारी, भागवत धर्म का अक्षरशः पालन करने वाला और निरंतर भजन परायण, ये महात्मा का लक्षण है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। क्या जीवन ऐसा। अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्री और जनेंद्री के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। स्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? संसारिक विषयों में टूट जाता है और साधु विषयों पर विजय प्राप्त करता है। संसार में विषयों का महत्व है, भागवतिक महापुरुषों के हृदय में बमन के समान त्याज्य दिखाई देते हैं। आसपास भले ढेर लगा रहे, कहीं आसक्ति नहीं है। उनकी आसक्ति प्रभु के नाम में है, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में है। सच्चे हीरो की भांति ऐसे महात्माओं की संख्या बहुत नहीं होती।
स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं की बहुत संख्या नहीं, बहुत आयत नहीं होती। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य ने कहा, प्रभु मुझे 100 ब्राह्मण पवाने हैं। बड़ा अच्छा है, किसी भी एक वैष्णव को पवा दो, 100 ब्राह्मण का फल प्राप्त हो जाएगा। तो 100 ब्राह्मण को आराधन करने की, भोजन पवाने की जो फल है, वो फल वृत्ति तुम्हें एक वैष्णव के सेवन से मिल जाएगी। तो फिर महाराज हम 100 वैष्णव पवाएंगे। हाँ, एक भगवत प्रेमी महात्मा को पवा देने से शास्त्रों वैष्णवों की आराधना करने का फल प्राप्त हो। तो महाराज हम 100 भगवत प्रेमी को पवाएंगे। मौन हो गए वल्लभाचार्य। उनका गुरु जी, आप मौन क्यों हो गए? बोले 100 महात्मा भगवत प्रेमी असंभव, 100 संख्या में असंभव बोल दिया था वल्लभाचार्य ने कि आप ढूंढो और 100 महात्मा मिल जाए भगवत प्रेमी, असंभव। जमातों में, उपदेशकों में खोज करने पर आपको सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, प्रवचनकर्ता मिल सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा जो सर्वत्र भगवत अनुभूति से तृप्त है, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसे तो केवल हरि की कृपा से मिलते हैं। परम दुर्लभ है ऐसा महापुरुष का संग मिलना। और ऐसे महापुरुष का संग मिला तो उसका परिणाम आप में दिखाई देगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बोले महापुरुष के मिलने को हम कैसे जाने कि कोई महापुरुष? आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो इंद्रियातीत तत्व में स्थित है। आप इंद्रियों से कैसे जानेंगे? वो मन बुद्धि के अतर्क विषय है, तो तुम मन बुद्धि से कैसे जान पाओगे? पर आप पर प्रभाव पड़ेगा, इससे जान सकते हो। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया है। मुझे महात्मा का संग, यही महात्मा के संग का फल है। परम दुर्लभ योगी ज्ञानी जनवांछित भगवत प्रेम की प्राप्ति का तुम्हारे हृदय में उत्साह हो जाएगा। ऐसे महात्मा के दर्शन, संभाषण और सानिध्य से आप में प्रभाव आ जाएगा। आपको अपने में देखना है कि मेरा परिवर्तन, मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर आप मनमानी आचरण करो, उनकी बातों का उल्लंघन करो तो नहीं होगा। चाहे जितने बड़े महापुरुष के समीप रहो, यदि उनकी आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बात ध्यान रखो। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव भगवान के स्वयं अवतार हैं। वो कोई जीव नहीं है, ईश ही आए हुए आचार्य रूप में। और कृष्णदास नाम के एक वैष्णव उपासक को आपने ही स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए स्वीकृति दी, कृपा करके। और रास्ते में जब महाप्रभु यात्रा कर रहे थे तो एक परिकर मिला भेषधारियों का, जो वाम मार्गी थे। वाम मार्गी वेद के विरुद्ध आचरण करते थे। महाप्रभु तो बेशुद्ध अवस्था में रहते थे। उनके प्रलोभन से कृष्णदास जी उनके पास चले गए। वो लोग वाम मार्गी जिससे शास्त्र निषेध करता है, आप ये न करो, ये न करो, वो सब करते थे। व्यभिचार आदि, मद्यपान आदि, ये सब करते थे वाम मार्गी। महाप्रभु को जो सुधाई, कहा कृष्णदास देखा वाम मार्गियों के संग। तो कृष्णदास से कहा ऐसा क्या? और उनसे कहा तुम्हारे पास तो बहुत लोग हैं, हमारे पास तो एक ही सेवा कर, वापस कर दो। तो लोग महाप्रभु पर प्रतिकूल व्यवहार करना चाहा। भगवती तेज से कृष्णदास की रक्षा की, उनसे निकाला। अब आप विचार करो, महाप्रभु चैतन्य देव के समीप यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, महाप्रभु प्रेमावतार है, कैसे आकर्षण हो गया वाम मार्गियों का। अगर आप महापुरुष के पास रहते हो, उनके अधीनता स्वीकार नहीं करते हो, थोड़ी भी मनमानी करते हो, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दूर से कोई महाप्रभु का चिंतन कर ले तो भजन में वृद्धि हो जाए। फिर महाप्रभु के समीप रह रहे हो, महाप्रभु की बात सुन रहे हो, उनकी स्थिति देख रहे हो, फिर भी तुम्हें वाम मार्गी अच्छे लगे। कहीं ना कहीं मनमुखी चाल अंदर होती है, तभी उपासक महापुरुषों का परम लाभ नहीं ले पाता। इसीलिए देवर्षि नाथ जी कहते महत्संगस्तु दुर्लभो। फिर अगम्यो, अगर मिल भी जाए और आप उनकी इच्छा के अनुसार न चले, उनकी आज्ञा के अनुसार न चले, आप उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। ये खास बात है। फिर आप कहोगे हमारा परिवर्तन नहीं हुआ, हमें दृश्य नहीं दिखाई दे रहा। मनमानी आचरण करने वालों का परिवर्तन थोड़ी होता है। परिवर्तन होता है मन को उनकी बात पे अधीन कर दो। महापुरुषों को अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारा सिद्धांत होता है, ध्यान रखना। आप उनके शरीर को खूब दुलार करें, उनके सिद्धांत को रौंद दें, बिल्कुल कहीं किंचन मात्र आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप उनके सिद्धांत पर डटे रहिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, जीत जाएंगे, माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। गुरुजन कोई देहाभिमानी थोड़ी होते हैं महापुरुष जन कि तुम उनके देह को अच्छा कपड़ा दे दिया, भोजन दे दिया तो राजी हो जाएंगे। वो शरीर में ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं। उनका सिद्धांत ही उनका जीवन है, उनका प्राण है। महापुरुषों के सिद्धांत पर कोई बिरला ही चल पाता है, नहीं मनमानी आचरण के बिना वो मनुष्य जीने नहीं देगा। मन चाहता है मेरे अनुसार करो, बहुत जन्म से करवाता रहा है, इसीलिए त्रुटि हो जाती है। उपासक को चाहिए भगवत कृपा से जब ऐसे यदि संतों का संग मिल जाए तो अपने जीवन को उनकी आज्ञा के अनुसार बनाना चाहिए। बड़ा कठिन है महापुरुषों को पहचानना। बाहरी ढोंग कर लेना, साधुता का नाटक दिखा देना, ये बहुत अंश में सिनेमा में भी दिखाया जा सकता है। बढ़िया दाढ़ी, बढ़िया जटा, जूठ, आंसू आदि 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 सब भक्ति के नाटक किए जा सकते हैं। आंखों से आंसू का बहना, चिल्लाना, प्रेमी के लक्षणों को बाय स्वांग करके दिखा देना, ऐसा हो सकता है। जो सच्चे प्रेमी जन होते हैं तो उनकी इतनी स्थिति नहीं होती कि केवल आंसू ही गिर रहे हैं, केवल ऐसा बाहरी भेष ही है। नहीं, प्रेमी जनों की जो आंतरिक स्थिति होती है, या तो उसी स्थिति का प्रेमी या स्वयं भगवान, और कोई नहीं जान सकता। स्थिति, आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकता। निष्प्रही भगवत जनों को पहचानना केवल भगवान की बात है, या तो उसी स्थिति को पहुंचे हुए महापुरुष। तभी भगवान कहते हैं ऐसे संतों के पीछे मैं डोलता हूं कि इनकी चरण रज मेरे पे पड़ जाए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम कुयत्यंगुरेण भी। यदि सौभाग्य से ऐसे महात्मा का संग मिल जाए और आप उनके आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करें तो अमोघस्य निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।